दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जहां पे हम खाली 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके हिसाब से हम प्रॉपर सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब भी स्टॉक सेटअप में आता है तो हम फर्दर कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। वैसे तो डेली कैंडलस्टिक चार्ट के साथ हम वीकली कैंडलस्टिक और उसी के साथ मंथली कैंडलस्टिक चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वीकली और जो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट है उसका इस्तेमाल खाली हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करेंगे। यानी कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड क्या चल रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम वीकली और मंथली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक जो हमारा ट्रेडिंग क्राइटेरिया जो होने वाला है, ट्रेडिंग सेटअप जो होने वाला है, इंडिकेटर जहां पे हम देखने वाले हैं और जो चार्ट देखकर हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करने वाले हैं, वो होने वाला है हमारा डेली चार्ट। तो ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मंथली और वीकली चार्ट, और एंट्री एग्जिट करने के लिए हम डेली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इंडिकेटर्स, जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसमें से पहला है सिंपल मूविंग एवरेज, उसके बाद है RSI, उसके बाद है सुपर ट्रेंड। अभी तीनों का कॉम्बिनेशन करके बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सेटअप बनता है, और ये सेटअप में अगर स्टॉक आता है और वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग स्टॉक दिख रहा है, मान लीजिए कि अप ट्रेंड में, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता हुआ दिखा है। स्ट्रैटेजी क्या है वो आगे जाकर हम देखने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे ये सेटअप जो है ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता हुआ दिखा है। उसके बाद ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। इसमें हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि हायर टाइम फ्रेम यानी कि वीकली और मंथली चार्ट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और डेली चार्ट पे ये इंडिकेटर्स का जो भी कॉम्बिनेशन है उसके सेटअप के हिसाब से स्टॉक आ रहा है क्या, वो देखकर यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री करने वाले हैं, तो ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। एंड मार्केट, तो किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं SMA, RSI एंड सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है वो हम देखते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये इंडिकेटर्स जो है उसका इस्तेमाल हम किस तरह से करने वाले हैं। बाद में जाकर हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके हिसाब से प्रॉपर ट्रेड सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर एंट्री एग्जिट करेंगे। तो SMA, हम यहाँ पे 50 SMA इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। ये मान लीजिए 50 SMA है, स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक के प्राइसेस है ब्लैक वाले। ये ब्लैक वाले प्राइसेस जब भी 50, ये जो ब्लू वाली लाइन है 50 SMA की है, तो यहाँ पे जब भी सपोर्ट लेकर रिवर्सल के इंडिकेशन देते तो एक बहुत ही बढ़िया इसमें ट्रेंड चेंज होकर अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना होती है। उसके बाद कभी कभी ये भी सिचुएशन बनती है कि प्राइस चार्ट थोड़ा सा नीचे चला जाता है, कुछ समय बिताता है और फिर से ऊपर जाने के बाद इसमें उसका जो बेसिक ट्रेंड है अप ट्रेंड उसको ये कंटिन्यू करता है। ये शॉर्ट टर्म का रिवर्सल यहाँ पे बन रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड वो इंटैक्ट रहता है। इस तरह से SMA 50 का हम इस्तेमाल करेंगे। सुपर ट्रेंड का भी इस्तेमाल हम उसी तरह से करने वाले हैं। जब भी मान लीजिए कि ये हमारे प्राइसेस से इस तरह से प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो जब भी सुपर ट्रेंड प्राइसेस के नीचे रहेगा हम यहाँ पे बाय करेंगे। जब भी सुपर ट्रेंड प्राइसेस के ऊपर चले जाएगा हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, क्योंकि ये सेल का इंडिकेशन देता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिकली सुपर ट्रेंड हमें यहाँ पे नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखना चाहिए प्राइसेस के। उसके बाद थर्ड इंडिकेटर है RSI। RSI जब भी हम चार्ट पे इंसर्ट करते हैं तो हमें इस तरह से 3 लाइंस देखने को मिलेंगे, राइट। ये ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और एक मिडल वाली ट्रेंड की लाइन रहती है।
सबसे ऊपर वाली लाइन हम 70 कंसिडर करते हैं, जिसको हम ओवरबॉट लेवल कंसिडर करते हैं। सबसे नीचे वाली लाइन होती है 30 की, इसको ओवरसोल्ड कंसिडर किया जाता है। और मिडल वाली लाइन होती है 50 की, ये ट्रेंड का इंडिकेशन देती है। जैसे कि स्टॉक का RSI 30 के नीचे है, यहाँ से रिकवरी देते देते यहाँ से ऊपर आ गया, तो इसका मतलब पहले प्राइसेस ओवर सोल्ड थे, यहाँ से अभी इसमें अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है। लेकिन धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाने की संभावना रहती है। लेकिन जैसे स्टॉक ऊपर जाकर 50 को क्रॉस करता है तो इसमें एक मोमेंटम बनता है। मोमेंटम यानी क्या कि ये जो रीजन है, ये रीजन में अगर ऊपर के साइड में प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर जाते हुए दिख रहे होंगे, तो जब भी RSI अबव 50 जाता है तो इसमें जो तेजी है ये इस तरह से आने की संभावना रहती है। तो मोमेंटम कहाँ पे पकड़ने वाला है अकॉर्डिंग टू RSI? जब भी RSI हमें 50 के ऊपर दिखेगा वो रिस्पेक्टिव स्टॉक का, तो वहाँ पे मोमेंटम आने की संभावना होती है। और जब भी RSI ऊपर जाते जाते 70 को हिट करता है, उसके थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो ये ओवरबॉट हो जाएगा, फिर इसमें कुछ समय के लिए गिरावट आने की संभावना होती है। तो RSI पे हम यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाले हैं, तो मोमेंटम का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, यानी कि जो भी स्टॉक में हम एंट्री कर रहे हैं उसमें तेजी के साथ मूवमेंट आनी चाहिए, तो उसके वजह से हम मोमेंटम कैप्चर करने के लिए RSI का इस्तेमाल करने वाले हैं। और वो अकॉर्डिंग टू 50 लेवल होने वाला है। यानी कैसे कि जब भी स्टॉक हमारे क्राइटेरिया में आता है हम RSI की वैल्यू देखेंगे, जब भी RSI हमें 50 के अबव दिखेगा हम समझेंगे कि अभी इसमें मोमेंटम आ चुका है। एंट्री करने के बाद स्टॉक में तेजी के साथ अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है, तो इसके हिसाब से हम RSI का इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी तीनों इंडिकेटर्स को हम कंबाइन करते हैं, तो मान लीजिए कि प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये 50 SMA है, इस तरह से है, इसको मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, सुपर ट्रेंड को मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, राइट। और RSI को हम कंसिडर करते हैं इस तरह से। मैं कैजुअली अभी आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको खाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेना है, राइट। तो यहाँ पे RSI इस तरह से आपको दिख रहा है और ये इस तरह से, यानी हमारी एंट्री कहाँ पे बन रही है मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए कि यहाँ पे किस तरह से कैंडल बन गई, ये प्राइस है, ब्लैक वाला प्राइस चार्ट है, ये कैंडल बन गई इसमें इस तरह से, जिसने क्या किया कि 50 SMA के ऊपर जाकर ट्रेड किया, क्लोजिंग की। उसके बाद उसी समय पे सुपर ट्रेंड नीचे था या तो नीचे शिफ्ट हुआ था, उसी टाइम पे ये कैंडल पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है RSI अबव 50 होना चाहिए। अभी मैं ड्रॉ करते करते यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये आपको इस तरह से यहाँ से इस तरह से कंसिडर करना है। तो यही कैंडल पे नीचे RSI ऊपर के साइड में शिफ्ट होना चाहिए। ये जब भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइसेस में इस तरह से तेजी के साथ मूवमेंट आने की संभावना होती है। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पे हमने डेली कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने ओपन किया है। चार्ट के ऊपर जो भी इंडिकेटर का सेटअप हमने लिया है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। हमने SMA 50 लिया है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है SMA 50 की। उसके बाद हमने सुपर ट्रेंड लिया है, इसकी सेटिंग हमने यहाँ पे 10-3 की ली है। ये यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा, जब भी प्राइस चार्ट के नीचे दिखेगा तो ये ग्रीन दिखेगा, और जब भी ये प्राइस चार्ट के ऊपर दिखेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से ब्राउनिश कलर में आपको दिखेगा। नीचे हमने RSI लिया है, RSI की सेटिंग है 14 की। अभी यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमें ये सेटअप मिला है, तो इसको हम थोड़ा लेफ्ट टू राइट देखते हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस तो 50 SMA के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सुपर ट्रेंड ऊपर था, तो हर एक क्राइटेरिया में स्टॉक आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आया था। उसके बाद यहाँ पे पहले अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस 50 SMA के ऊपर चले गए, यहाँ पे भी प्राइसेस 50 SMA के ऊपर थे, लेकिन सुपर ट्रेंड अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ था। फाइनली यहाँ पे ये कैंडल प्रिपेयर हो गई और अच्छी तरह से क्लोज आउट दी। ये कैंडल 50 SMA के ऊपर जाकर क्लोज आउट दी थी। इसी टाइम पे सुपर ट्रेंड हमें नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखा, तो वो लेवल पे हमें RSI देखना है कि RSI का स्टेटस क्या है। तो ये कैंडल से इस तरह से नीचे देखना है कि RSI का स्टेटस क्या है। अभी RSI का मैं आपको बता देता हूँ, ये मिडल वाली जो लाइन है ये 50 की है, ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है हमें डैश्ड लाइन ये 70 की है, और नीचे वाली लाइन 30 की है। आप देख सकते हैं जहाँ पे ये कैंडल का क्लोज हुआ था ये RSI की लेवल यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो मिडल वाली लाइन है ये 50 की है, तो आप देख सकते हैं कि कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ है वो RSI के अकॉर्डिंग अबव 50 के लेवल पे हुआ है। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि ये स्टॉक हमारे
पूरी तरह से क्राइटेरिया में आ चुका है। अब हम इसमें एंट्री और एग्जिट करने का सोचेंगे। एंट्री के लिए कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद हम एंट्री करेंगे। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे आप दो तरीके से लगा सकते हैं। अगर इस तरह की ब्रेकआउट कैंडल मिलेगी आपको, ये वाली ब्रेकआउट कैंडल की जो 50 SMA को ब्रेकआउट देकर ऊपर गई है, तो ये कैंडल मिलेगी तो कैंडल के लो के ही नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन ये कैंडल अगर आप देखेंगे, ये करंट ट्रेडिंग के जो भी क्राइटेरिया में आई थी ये कैंडल, तो ये थोड़ा ऊपर है 50 SMA के, इसको ब्रेकआउट नहीं दी है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर स्टॉक नीचे जाकर 50 SMA के फिर से क्लोज आउट देता है तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस का दायरा थोड़ा दूर होने की संभावना रहती है। उसको टैकल करने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये लेवल पे कुछ क्वांटिटीज आप ऐड कर लीजिएगा। अगर नीचे मिलता है तो फिर से आप ऐड कर सकते हैं, अगर रिवर्सल का मौका मिलता है तो। ये पूरी तरह से डिपेंड होता है, अगर 50 SMA पे सपोर्ट लेकर रिवर्सल देता है तो। अब ये क्राइटेरिया में आपको देखना है कि स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है। उसके हिसाब से स्टॉप लॉस जहां पे बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या तो उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। अभी एंट्री के बाद देखेंगे तो इवन एक कैंडल के लो के नीचे भी हम स्टॉप लॉस लगाते तो स्टॉक नीचे आया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक हमारे हर एक क्राइटेरिया में आया था। RSI के मोमेंटम के क्राइटेरिया में भी आया था, तो स्टॉक में गिरावट नहीं आई। तो ये कैंडल के लो के भी नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते तो वो भी हिट नहीं हुआ। और स्टॉक में जो अपसाइड में मूवमेंट आई है तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा खासा मूवमेंट स्टॉक ने दिया था, लेकिन कुछ समय के लिए स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज में गया, फिर से एक रैली पकड़ा, फिर थोड़ा शॉर्ट टर्म का करेक्शन और फिर से एक रैली, तो यहाँ तक मूवमेंट आई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मोमेंटम आया है वो कितना आया है। तो ये भी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस पकड़ते तो इतने डिस्टेंस के साथ एंट्री से स्टॉप लॉस था और इतने डिस्टेंस का टारगेट मिला है। तो आप रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 1:6 के आसपास यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता हुआ दिखा है 3 महीने के आसपास के ड्यूरेशन में। तो ये बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो माना जाता है और एंट्री एग्जिट के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट हुआ है। अभी मोमेंटम यानी क्या है कि पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में 2-3 महीने के लिए ऊपर जाएगा क्या? नहीं, ये ऊपर जाएगा फिर साइडवेज में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। लेकिन कुल 2-3 महीने जब भी हम उसमें होल्ड करते हैं तो कुल मिलाकर जब भी हम ड्यूरेशन के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ ट्रेड करना है। एक ही स्टॉक में पूरी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी है। 5 से 7, 8, 10 तक आप स्टॉक ले सकते हैं, उसमें आप इक्वल अमाउंट डिवाइड कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें भी आप कैपिटलाइजेशन वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, उसी के साथ सेक्टर वाइज भी आप इसमें डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो मनी वाइज यानी कि अमाउंट वाइज, फिर सेक्टर वाइज और कैपिटलाइजेशन वाइज, तो इस तरह से आप डाइवर्सिफिकेशन करके ट्रेड कीजिएगा। इससे आपकी कैपिटल बची रहेगी। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप, जब तक प्रॉपर सेटअप में स्टॉक नहीं आता तब तक एंट्री नहीं करनी है। वेट फॉर कंफर्मेशन, जो भी कैंडल पे हमें स्टॉक पूरे सेटअप में आता हुआ दिख रहा है उसका भी फर्दर हाई ब्रेक होना चाहिए, तो वो भी कंफर्मेशन का वेट करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। अगर ज़्यादा मिल रहा है तो वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या तो उसको 2-3 महीने के लिए भी हम होल्ड कर सकते हैं और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर रख सकते हैं। एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना होती है। फॉलो स्टॉप लॉस, अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी स्टॉक हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ शुरुआत करनी चाहिए, और जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस उसमें बनता है, तो हम फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।